हिंदुओं के सम्मान में, बांग्लादेशी हिंदुओं के सम्मान में, बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथी मुर्दाबाद, बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथी मुर्दाबाद, बांग्लादेशी हिंदुओं के सम्मान में, बांग्लादेशी हिंदुओं के सम्मान में, इस्लामिक कट्टरपंथी मुर्दाबाद, इस्लामिक कट्टरपंथी मुर्दाबाद, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में, बांग्लादेशी हिंदुओं को अत्याचार बंद करो, कट्टरपंथी मुर्दाबाद, कट्टरपंथी मुर्दाबाद, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में, हिंदुओं के सम्मान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। और अभी हम पंसालवा मुजफ्फरपुर के पंसालवा चौक पर खड़े हैं, जहां पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर बर्बरता के विरोध में वहां के कट्टरपंथियों का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया है और साथ ही ये चेताया है कि हम बजरंगबली की बांदरी सेना है और अन्याय अत्याचार को खत्म करने के लिए जब बजरंगबली भारत की सीमा पार करके लंका प्रवेश कर सकते हैं तो हम भी भारत का सीमा पार करके बांग्लादेश पहुंच सकते हैं। ये बजरंग दल के बांदरी सेनाओं का कहना है और इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये सेना खुद करेंगे। क्या कहिएगा आप सभी बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर आज पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं, क्यों किए हैं? देखिए, जिस तरीके से सभी लोगों को जानकारी है कि बांग्लादेश ने जिस तरीके से आरक्षण के आड़ में वो उसका अपना देश का मैटर है, लेकिन उस बीच में जो है वहाँ के हिंदू समाज को जो है मारा पीटा जा रहा है, हमला किया जा रहा है और वहाँ के जो मंदिर है, मंदिर को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। वहाँ के जो हिंदू बेटियां उनके साथ रेप का घटना को अंजाम दिया जा रहा है, बच्चे को मारा पीटा जा रहा है। यह बताइए कहाँ तक सही है? हमारा जो हिंदू समाज है क्या कहीं भी जीने लायक है कि नहीं है? आज जब नुपुर शर्मा अगर किसी दूसरे कम्युनिटी के भगवान पे अगर मतलब टिप्पणी कर देती है तो यही मुस्लिम कंट्री जो है, यही मुस्लिम कंट्री है कि उसको मतलब भारत के राजदूत को तलब किया जाता है कि आप नुपुर शर्मा को फांसी दीजिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। और आज जब हिंदू समाज को मारा जा रहा है बांग्लादेश में, तो कोई भी मुस्लिम जो कंट्री है, कोई भी सामने खुलकर ये नहीं आ रहा है कि आप वहाँ के हिंदू को बचाइए, चाहे वहाँ के मंदिर को जो तोड़ा जा रहा है उसके आप विरोध में आइए और उसको जो है बचाइए, उस इस्लामिक कट्टरपंथियों को जेल में डालिए। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से बांग्लादेश की अभी हालात है, वहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं की और भारत में हवाई यात्रा से उतर गए बिना परमिशन का। वह तो प्रधानमंत्री से संबंध अच्छा था जिसके कारण उनको जगह मिला अवैध रूप से प्रवेश में। फिर जो हिंदू बॉर्डर पर अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं भारत में प्रवेश करने के लिए, उनको भारत में प्रवेश से रोका क्यों जा रहा है? और जब स्थिति अगर यही है तो फिर इस भारत देश को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में अगर हिंदुओं पर अन्याय अत्याचार होगा तो कम से कम जो कट्टरपंथियों को शरणार्थी हम मानते हैं, कम से कम उस हिंदू को शरणार्थी मानकर जगह तो मिल जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये चीज है कि हमारे जो विपक्षी जो कुछ हिंदू लोग हैं, वो आप कुछ दिन पहले सुने होंगे जब हिंदू राष्ट्र की बात जब चली थी तो वही विरोधी लोग जो है विरोध किए थे कि भाई इस देश में जो है मतलब सभी को सम्मान मिलना चाहिए। अच्छी बात है, सभी को सम्मान देते हैं, लेकिन अपमान सहकर खुद का अपमान बर्दाश्त करते रहे। वही बात है ना कि इन लोगों का कहना था कि नहीं, हिंदू अगर ये हिंदू का देश हो जाएगा तो यहाँ पे दूसरे को रहने नहीं दिया जाएगा,
एक बात बताइए आप, आज पाकिस्तान में हिंदू था तो हिंदू अल्पसंख्यक हुआ कि नहीं हो गया? वहाँ पे मतलब समझिए कि 1-2% होगा लगभग, उससे ही कम है। आज जो बताइए कि बांग्लादेश में कितना परसेंट हिंदू था, आज कितना परसेंट हिंदू है? और भारत में आप बताइए कि भारत में मुसलमानों का पतन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, विकास हो रहा है। हिंदुओं का ही पतन हो रहा है, मुसलमानों का विकास हो रहा है। ये बात तो सभी मीडिया बंधु भी जानते हैं और पूरा भारत का जनता जानता है कि किस तरीके से एक साजिश जो चल रही है हिंदुओं को खत्म करने की, और हिंदू समाज में जो ये फूट डाला जा रहा है, वो सब विरोधियों का काम है। और वही विरोधी लोग जो है हिंदू राष्ट्र का जो है मतलब विरोध करते हैं। बांग्लादेश में मुसलमानों के द्वारा, कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा जो हिंदुओं को टारगेट किया गया है, जो बर्बरता की गई है महिलाओं के साथ, वो व्यक्ति के साथ जो वायरल वीडियो साबित कर रहा है कि जान बचाने के लिए पानी में भी कूद जा रहा है व्यक्ति, और फिर भी पत्थर चलाया जा रहा है। जान बचाने के लिए महिलाएं जो है अपनी छिप रही है, फिर भी उसको शैतान की तरह टांग कर 8-10 आदमी एक हिंदू महिला को टांग कर गाड़ी में लेके जा रहे हैं। यह बर्बरता जो है, आखिर अगर भारत में हुआ होता तो आज पूरी वर्ल्ड कंट्री जो है एक्शन में आ जाती, और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है तो भारत के भी लोग चुप्पी क्यों? वही मैंने आपको बताया, नुपुर शर्मा का जो आपको उदाहरण दिया इसीलिए दिया कि जिस तरीके से एक महिला को लेकर ये इस्लामिक कंट्री जो है आरोप लगाते हैं कि भाई ये इस तरीके का बात बोला और इसको जो है आप लोग फांसी पे चढ़ाइए। ये बात हुई थी ना नुपुर शर्मा को, जो उनको अंडरग्राउंड मतलब वो अंडरग्राउंड हो गई थी, नहीं तो उनको जान से मार भी दिया जाता। और उस विरोध के तहत जिन्होंने भी अपना मतलब उसके में समर्थन किया, उनको देख लीजिए कि उनको या तो कत्ल कर दिया गया, नहीं तो उनको मतलब कहीं गायब भी कर दिया गया। अहमदाबाद में भी एक व्यक्ति को इस तरीके से हत्या कर दी गई थी, उन्होंने नुपुर शर्मा का समर्थन किया था। तो हम अपने भारत देश में जो है, भारत देश में इस तरीके का मतलब कृतज्ञ कर रहा है, लेकिन यहाँ के हिंदू निर्दयी नहीं है। यहाँ के हिंदू सब पूरा भाईचारा के साथ यहाँ पे रहते हैं, और यही भाईचारा जो है इन लोगों का एक दिन जान ले लेगा। सबसे बड़ी यही चुनौती है हम लोग के सामने में। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर उन बेचारों का क्या कसूर जो बांग्लादेश में जन्म भी लिए हैं और वहाँ के नागरिक भी हैं। बस उनका एक कसूर है कि वो हिंदू है, और हिंदू होना अगर अपराध है तो हम हिंदुस्तान में जितने हिंदू हैं सब अपराधी हैं। तो ऐसे स्थिति में उनकी रक्षा कैसे हो सकती है? देखिए, हम लोग भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और जितने भी मीडिया बंधु है सभी के चैनल के माध्यम से हम लोग यहाँ मोतीपुर बजरंग दल उनसे विनती करता है कि हमारे जितने भी बांग्लादेश के हिंदू भाई हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मांग किया जाए कि उनकी वहाँ पे सुरक्षा निर्धारित की जाए, उनको वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो। बस हम लोग यही मांग करते हैं कि उनको वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है वहाँ पे दंश न झेलना पड़े, और हमारा जो वहाँ हिंदू मंदिर है और वहाँ हिंदू मंदिर को न तोड़ा जाए। अगर ये फिर भी आतंक बांग्लादेश में हिंदुओं पर नहीं रुका तो क्या हो सकता है? देखिए, अगर ये इस तरीके का घटना नहीं रुकता है तो भारत सरकार हमारे जितने भी बांग्लादेशी हिंदू है उसको पनाह दे। ये चीज हम मांग करते हैं कि वहां से यहाँ पे पनाह दे। आज है ना पाकिस्तान से विस्थापित हिंदू जो है जो प्रवेश कर चुके हैं, फिर उसके लिए क्या? अरे वही तो बात है ना, पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी है वहाँ पे जो है मुसलमान जितने भी बांग्लादेशी है, म्यांमार के मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान आके बैठे हुए, तो इससे किसी को पेट में तकलीफ नहीं है। लेकिन हिंदू अगर आ जाता है, विस्थापित हिंदू अगर दिल्ली में आके बैठ जाता है तो सभी जितना भी विरोधी नेता लोग हैं उन लोग को दिक्कत हो जाता है, उनको पेट में खुजली मचने लगती है। तो ये बात उन लोगों को सोचना चाहिए ना। आज जो जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहा है, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और लेकिन वही बांग्लादेश के बदले में अगर पाकिस्तान में अगर किसी प्रकार का अगर घटना अगर हिंदू कर देता, या भारत में अगर एक कुछ भी अगर हो जाता, तो समझिए कि ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को फिलिस्तीन का जो मुसलमान लोग है उसका दुख दिखता है राउत में, और बगल के देश में हिंदू का अत्याचार वाला नहीं दिख रहा। क्या कहेंगे आप इस पर? आप लोग युवा हैं, और युवा होने के नाते एक युवा जो है देश और पूरे भारत का एक भविष्य है, क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो हमारे जितने भी बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है इसके लिए हम सभी बहुत दुखी हैं, और उसके विरोध में आज हम लोग पुतला दहन का कार्यक्रम किए हैं बजरंग दल मोतीपुर तत्वाधान में। जिस प्रकार से वहाँ पे आरक्षण किया है, हिंदुओं पर हत्या हुई, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको मारा काटा जा रहा है, ये हमारे सरकार को नम आंखों से देखना चाहिए, और उनको कम से कम इंटरनेशनल कोर्ट में इसकी आवाज उठानी चाहिए। कि पूरी खबर को देखा, और आप अगर भारत के सच्चे नागरिक हैं, और मैं तो कहूंगा कि भारत में एक बोल वचन है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब है आपस में भाई।
तो एक मानव जाति का चीर हरण हो रहा है, वो भी बांग्लादेश में, और वह जाति जो है हिंदू समाज से है। अगर आप उनकी भलाई चाहते हैं तो इस खबर पर एक कमेंट जरूर कीजिए कि आखिर कितना सही और कितना गलत। क्या भारत सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं को सहयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और एक खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।